मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस वंडरफुल इवनिंग मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जैसे भी एक्सेप्ट करना चाहे कर ले, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है सेशन का, वो सेशन का क्वेश्चन आपके समझ में आता है या नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आज के सेशन की मैं ये भी आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि आज का जो हमारा सेशन है वो वंडरफुल सेशन होगा पजल को लेके। बस क्यों? क्योंकि हमारे सेशन में आज एक प्री और मेंस कॉम्बो लेके आया हूं मैं। गॉट इट? कॉम्बो लेके आया हूं मैं। जस्ट अ मिनट। तो आइए लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और गाइस, पजल की अगर मैं यहां पे बात करूं तो पजल फॉर आईबीपीएस क्लार्कियल आईबीपीएस बैंक एग्जाम। और गाइस, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर आप एसबीआई देने जा रहे हैं या फिर आपको आईबीपीएस पीओ देना है ना, या फिर अगर आपको आईबीपीएस पीओ देना है तो आप आईबीपीएस पीओ भी दे सकते हैं। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहला काम यह है कि सेशन को शेयर करना। अगर आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए फटाफट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं भानु प्रकाश आपका रीजनिंग एजुकेटर, जो कि पिछले 4 एग्जाम से, यानी कि हमने ऐसे 4 एग्जाम्स दिए हैं जहां पे x बाई एक्स यानी कि फुल मार्क्स गेन करे हैं हमने इस सेशन में, रीजनिंग के सेशन में, यानी कि रीजनिंग में फुल मार्क्स हमने गेन करे हैं। दूसरी बात मैं अगर आपको यहां पे बता दूं गाइस कि प्लस एंड वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहां पे बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, कि मेरे जो मॉक पेपर होते हैं, यानी कि जो मैं मॉक पेपर क्लासरूम प्रोग्राम में कराता हूं, उस मॉक पेपर का संबंध जो है वो सीधा सीधा आपके अपकमिंग एग्जाम से है। अब जैसे बात करते हैं आईबीपीएस क्लार्कियल आने वाला है, तो आईबीपीएस क्लार्कियल का जो भी मेरा मॉक पेपर चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, उस मॉक पेपर को आप बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि वो मॉक पेपर सीधा सीधा आपके एग्जाम में हिट करेगा। इस बात की गारंटी पूरी पूरी है। ये बात ध्यान रखना कि वो 100% तो नहीं, लेकिन 90+ वो आपका हिट करेगा। ठीक है। बात करेंगे गाइस कि 10 तारीख यानी आज से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। उनमें से एक आपका बैच जो है वो ये है आपके पास रणवीर एडवांस बैच। अगर गाइस आपने यहाँ पे अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शंस के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे इन चीज़ों को एनरोल नहीं किया है, सब्सक्रिप्शन के लिए आप AN10 यूज करेंगे। ठीक है, AN10 यूज करेंगे कोड। ठीक है। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है आपका कॉम्बो। किस पे? एसएससी और बैंक वाले पे 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन कॉम्बो है, एसएससी और बैंक वाले पे, एसएससी और बैंक वाले पे। ठीक है। इसके बाद यहां पे बात करेंगे यहाँ पे कि बैंक की केवल बात करें तो 2 साल का प्लस 8 महीने 7800। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप कोड एंटर करोगे AN10, तो ये 7800 आपका या तो 63 या 65 के अप्रॉक्स में पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गाइस कि अगर जैसे AN10 से आपका 10% डिस्काउंट तो होता ही है, लेकिन इस कोड के थ्रू 10% और होगा आपका जहां आप कॉइन रिडीम कराओगे, यानी टोटल 10 + 10% का डिस्काउंट आपका रिडीम होगा। गाइस, बात करते हैं प्लस क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइव क्लासेज हैं, वीकली टेस्ट होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, अनलिमिटेड एक्सेस हैं, साथ के साथ आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर मिलेगा। जैसे ही आप अपना प्लस कोर्स ओपन करते हैं तो आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, साथ में पर्सनल गाइडेंस के साथ टेस्ट एनालिसिस और एक्सपर्ट के गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है ना, मुस्कुराना नहीं है। ठीक है, मुस्कुराना नहीं है, खाली देखते रहना है। क्वेश्चन आने वाला है। अनअकैडमी ने एक अच्छा सा फीचर्स लॉन्च करा है। उस फीचर का नाम है क्या कि रेज हैंड, टॉक विद योर फेवरेट एजुकेटर इन द लाइव क्लास एंड क्लियर योर डाउट, एंड इट्स मच बेटर देन द ऑफलाइन क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट के यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया गया है कि अगर इसे कोई डाउट होता है यहाँ पे, तो इसने हैंड रेज करा है। हैंड रेज करते ही आपका कॉल अनअकैडमी के थ्रू कनेक्ट होगा एक एजुकेटर के पास जिसकी लाइव क्लास में आप हैं। अब यहाँ पे एजुकेटर के साथ लाइव क्लास जो कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जब एक्सेप्ट किया जाएगा तो आप अपने एजुकेटर से लाइव बातचीत कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है, जो भी आप वहाँ पे एजुकेटर से अपने पूछ सकते हैं।
माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे बताना चाहूंगा कि N10 यूज करने के साथ साथ यहां पे आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम कॉम्बेट को आप यहां पे अंजाम दे सकते हैं, जहां पे आप जीत सकते हैं, यहां पे विन कर सकते हैं करोर्स ऑफ स्कॉलरशिप की, करोर्स ऑफ स्कॉलरशिप, है ना। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि आपका एवरी संडे सुबह 10 बजे होता है, 36 क्वेश्चन 50 मिनट, सॉल्यूशन भी इसका दिया जाएगा बाद में, उस समय नहीं, ठीक है। और फ्री रजिस्ट्रेशन आपके अपने एंड्रॉयड फोन के साथ साथ। मेरे जो भी क्लासेज हैं, लाइव क्लास आप यहां से देख सकते हैं, ये सारे मेरे फ्री क्लासेज हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा मतलब शो कर रहे हैं कि सर ये वीडियो जो है वो रुक रही है, नहीं, अब सही है सब कुछ। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, फटाफट आ जाइए सभी लोग यहाँ पे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, फास्ट। करिए फटाफट सभी लोग, यहां पे आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। फटाफट क्वेश्चन करने में लग जाइए। करिए फटाफट सभी लोग यहां पे क्वेश्चन को। क्या हुआ गाइस, क्वेश्चन करिए फटाफट सभी लोग यहां पे। चलिए यहां पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को, यहां पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को कि क्या होता है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो देखिए, यहां पे आपके पास सबसे पहली बात तो ये आपके पास 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3, 4 और ये 5, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे हम लोग क्या एक्सप्लेन कर लेंगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे उससे पहले, ठीक है गाइज। यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास का जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला सर्कल टेबल है, सर्कल टेबल पे लोग कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग इस सर्कुलर टेबल पर आज यहाँ पे विराजमान हैं। टोटल 8 लोग इस सर्कुलर टेबल पे विराजमान हैं, ठीक है, हाँ विराजमान हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहाँ पे सर्कुलर टेबल पे विराजमान हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। अमित इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अमित थर्ड लेफ्ट है उसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो अगर इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इसके थर्ड लेफ्ट में अमित है, अमित सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, तो उसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में अमित है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, है ना। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है सर्कुलर टेबल और फेसिंग अवे। तो अवे का मतलब है कि अमित 1 2 3, अमित यहां होगा,
गॉट इट भाई। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अवे, तो अवे का मतलब हमारे पास अमित यहां पे होगा, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हमारे पास का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास के क्वेश्चन में क्या कहेगा, जस्ट अ मिनट गाइस, ये क्या हुआ, हाँ हाँ। अब हमारे पास क्वेश्चन में है कि ओनली 2% सिट्स बिटवीन अमर एंड अविनाश। अब देखिए, ओनली 2% सिट्स बिटवीन अमर एंड अविनाश, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट बना हुआ है इसमें अमर और अविनाश का जो स्पेस है अभी तक हम लोगों ने डिफाइन नहीं करा है कि अमर और अविनाश का स्पेस कहाँ है। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीदर अमर नॉर अविनाश स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी अब एक चीज क्लियर हो गया कि यहां पे अमर भी नहीं और अविनाश भी नहीं आएगा, यहां पे ना तो अमर आएगा और ना ही यहां पे अविनाश आएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं कि द पर्सन हु स्टडी टेक्निकल इंजीनियरिंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। अरविंद के सेकंड लेफ्ट में टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला है, तो अरविंद के सेकंड लेफ्ट में टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला है। गॉट इट। अब गाइस, अब एक बात बताइए, हमारे पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरविंद के सेकंड लेफ्ट में टेक्निकल इंजीनियर है, तो अगर अगर अरविंद को हम लोग इलेक्ट्रिकल के बगल में बिठाते हैं, क्योंकि देखो अरविंद यहां पे तो आएगा नहीं, तो अरविंद के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में टेक्निकल इंजीनियर है ना, टेक्निकल इंजीनियर, एक मिनट, टेक्निकल है या केमिकल है, टेक्निकल इंजीनियर, अरविंद के लेफ्ट में टेक्निकल इंजीनियर है ना, तो अरविंद यहां है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, द पर्सन हु स्टडी इन टेक्निकल इंजीनियर सेकंड टू द राइट ऑफ अरविंद, अरविंद के फर्स्ट सेकंड राइट में टेक्निकल इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर। अब वो टेक्निकल इंजीनियर कौन है भगवान जाने। आ जाइए फटाफट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, है ना, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब साइड में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरविंद इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अमित। अरविंद जो है वो अमित का पड़ोसी नहीं, यानी सीधा सीधा अमित यहां भी नहीं होगा और अमित यहां भी नहीं होगा, अमित इन दोनों जगहों में से कहीं नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं कि अरविंद डज नॉट स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अरविंद जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेगा, तो अरविंद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेगा, यानी अरविंद देखो यहाँ पे भी नहीं होगा, अरविंद साफ साफ कटा हुआ है। अब है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अमित डज नॉट स्टडी टेक्निकल, अमित जो है वो यहाँ नहीं आएगा, अमित यहाँ नहीं आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द वन हु स्टडी एरोनॉटिकल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमरजीत, अमरजीत के थर्ड लेफ्ट में एरोनॉटिकल है ना, अमरजीत के थर्ड लेफ्ट में एरोनॉटिकल है, तो अगर अमरजीत यहां हुआ तो थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 एरोनॉटिकल यहां, और अगर अमरजीत को यहां पे बिठा दें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अमरजीत अगर यहां बैठेगा तो एरोनॉटिकल उसके थर्ड लेफ्ट में है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अमरजीत के, क्वेश्चन कह रहा है कि अमरजीत जहां है उसके थर्ड लेफ्ट में एरोनॉटिकल है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कौन, अमित हो जाएगा, एरोनॉटिकल एरोनॉटिकल इलेक्ट्रिकल टेक्निकल, 3 बैठ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एंड द वन हु स्टडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, ओनली 1% सिट्स बिटवीन अरविंद एंड केमिकल इंजीनियर, तो अरविंद ये रहा, केमिकल ये नहीं होगा, तो अमरजीत के बगल वाला केमिकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अरविंद और केमिकल के बगल में, अरविंद और केमिकल के बीच में 1 का गैप है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1% बिटवीन अरविंद एंड केमिकल, तो अरविंद ये रहा तो केमिकल ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ना, तो वो तो होएगा नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे की लाइन क्या कहता है
कहता है कि द पर्सन हु स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड हु स्टडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर इमीडिएट नेबर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर वाला इमीडिएट नेबर है ना। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये रहा, सॉरी एक मिनट, द पर्सन हु स्टडी इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर वाला। तो दो लगातार चाहिए, तो दो लगातार हमारे पास कहां कहां बाकी है ना। दो लगातार हमारे पास कहां कहां बाकी है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर एक साथ आ जाए, यही वाला, ये वाला दो लगातार बाकी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर। तो अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक देते हैं तो ये कंप्यूटर हो जाएगा और ये कंप्यूटर हो जाएगा। चेंज भी हो सकते हैं जरूरत पे, है ना। ओनली 1% बिटवीन अरुण एंड सिविल इंजीनियर। अरुण और सिविल इंजीनियर के बीच में एक का गैप है। तो अगर अब यहां पे अरुण होता है तो सिविल इंजीनियर आ नहीं सकता, तो अरुण को यहां बिठा दो कि अरुण और सिविल के बीच में एक का गैप है, वो है अमित एरोनॉटिकल का। अब है कि द वन हु स्टडी सिविल इंजीनियरिंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ अजीत। सिविल इंजीनियरिंग अमित के, तो यहां पे अजीत हो जाएगा, ठीक है, अजीत हो जाएगा टेक्निकल वाला। अब क्वेश्चन कह रहा है ना, कि अविनाश एंड अरुण आर नॉट इमीडिएट नेबर। तो अरुण यहां है तो अविनाश यहां नहीं आएगा, तो जब अविनाश यहां नहीं आएगा तो अविनाश कंप्यूटर वाला हो जाएगा, अविनाश AVINASH, अविनाश ये हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया सिविल वाला, तो सिविल वाला कौन हो जाएगा, अरविंद डज नॉट स्टडी कंप्यूटर, अरविंद कंप्यूटर पढ़ेगा नहीं। तो हमारे पास अब एक चीज और बच गया, है ना, कि अरविंद और अजय बच गए, है ना। तो यहां पे अगर हम दे देते हैं किसको, अमर को, अमर केमिकल वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अजय। बन गया ये सारा, बचा अरुण, अरुण का मैकेनिकल इंजीनियर। मिला लीजिए, हाँ मिला लीजिए फटाफट सभी लोग। दो क्वेश्चन कराने का बोला था, जिसमें एक क्वेश्चन ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया, हाउ मेनी पीपल बिटवीन अमर एंड द हु स्टडी इन द सिविल इंजीनियरिंग व्हेन काउंटेड टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ अमर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टडी एरोनॉटिकल, अमित। एरोनॉटिकल कौन पढ़ रहा था, अमित पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 अमित पढ़ रहा था, क्योंकि जब यहां पे था तो एरोनॉटिकल यहीं पे आया था ना। एरोनॉटिकल अमित पढ़ रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्रू है, कौन सा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्रू है, फास्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्रू है, फास्ट। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अजय सिविल इंजीनियरिंग, वेरी गुड। बी नहीं 2 सिविल इंजीनियरिंग। हु स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है, केमिकल इंजीनियरिंग कौन पढ़ता है। डेली फ्री क्लासेस सिलोजिज्म और पजल की गाइस अनअकैडमी पे आप लोगों को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दैट इज अमर। What is the position of person who is studying mechanical engineering with respect to Ajay? Question number 5. करिए फास्ट क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5, सेकंड टू द राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। करिए फटाफट क्वेश्चन को। क्या हुआ? यस, पांचवे का ई। करिए फास्ट। चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। 6 to 10। पहली बात तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 बॉयज ABCDEF हैं। आइए 6 बॉयज हैं ABCDE और F, 6 बॉयज हैं। साथ में जो कॉम्बिनेशन बना है वो किसका बना है? गर्ल्स का, सिटी का और बाइक का, है ना। तो साथ में कॉम्बिनेशन बना है गर्ल्स का, सिटी का और बाइक्स का, है ना। आइए फर्स्ट पॉइंट, हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है देख लेते हैं। A एंड D विजिट जयपुर। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा पहले कि द पेयर वेंट टू द डिफरेंट सिटी, दिल्ली मुंबई हरिद्वार शिमला, दिल्ली मुंबई हरिद्वार शिमला, 4 हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट 6 हैं। एंड 2 ऑफ देम वेंट टू द जयपुर, जिसमें से 2 लोग कहां जाएंगे? जयपुर जाएंगे। दे लाइक डिफरेंट बाइक, करिश्मा एंड बुलेट, पैशन एंड डिस्कवर, बट करिश्मा एंड बुलेट आर प्रिफर्ड बाई द 2 पेयर्स। करिश्मा एंड बुलेट आर प्रिफर्ड बाई द 2 पेयर्स। फर्दर इंफॉर्मेशन इज एज बिलो। फर्दर इंफॉर्मेशन इज एज बिलो, है ना। बाकी के फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो एज बिलो है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे? ए एंड डी विजिट जयपुर बट नॉट लाइक इधर करिश्मा और डिस्कवर। ए और डी जयपुर जाएंगे, वेरी गुड। तो जयपुर ए जाएगा, जयपुर डी जाएगा, ए और डी जयपुर जाएंगे, वेरी गुड, है ना। ए और डी जयपुर जाएंगे, बट ये प्रीफर नहीं करेंगे कौन से बाइक को? करिश्मा और करिश्मा और डिस्कवर, करिश्मा और डिस्कवर। तो एक करिश्मा नहीं लेगा और डिस्कवर नहीं, डी करिश्मा नहीं और डिस्कवर नहीं। नेक्स्ट, एफ डज नॉट गो विद टी एंड बोथ ऑफ देम डू नॉट लाइक पैसन। एफ और टी पैसन पे नहीं जाएंगे। कौन? एफ और टी। तो बेटा एफ जो है वो पैसन पे नहीं जाएगा। टी फीमेल है, ये भी पैसन पे नहीं जाएगी। टी फीमेल है, ये भी पैशन पे नहीं जाएगी। गाइस जिसके पास क्वालिटी का दिक्कत आ रहा है
आपके स्क्रीन पे जब टैप करिएगा तो राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट आएगा, वहाँ से आप अपनी जो क्वालिटी है ना वो इंक्रीज कर लीजिए। अपनी क्वालिटी है ना स्क्रीन की वो आप इंक्रीज कर लीजिए, हो जाएगा सही। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहे क्वेश्चन। आर एंड एस वेंट टू दिल्ली एंड हरिद्वार, यानी एस जाएगा दिल्ली और आर हरिद्वार, एस जाएगा दिल्ली और आर हरिद्वार, है ना। तो एस दिल्ली और आर हरिद्वार, एस दिल्ली और आर हरिद्वार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द पर्सन विजिट मुंबई लाइक द सेम बाइक एज बी डज, मुंबई वाला बी जैसा बाइक लेके जाएगा। मुंबई इज इक्वल टू बीज बाइक, मुंबई इज इक्वल टू बीज बाइक। नेक्स्ट आगे कह रहे कि सी गो आउट विद यू टू मुंबई, सी जो है वो यू के साथ कहां, मुंबई जाएगा। तो सी जो है वो यू के साथ मुंबई जाएगा। डज नॉट लाइक बुलेट और डिस्कवर, बुलेट और डिस्कवर, चल ठीक है भाई डिस्कवर ठीक है, बट बुलेट पसंद नहीं है तो फिर है ना। ओके, बी डज गो दिल्ली एंड लाइक करिश्मा, बी दिल्ली और करिश्मा, तो एक बात बताओ, तो सी का दिल्ली और करिश्मा हम लोग दे सकते हैं, सी को भी हम लोग करिश्मा दे सकते हैं, क्योंकि भाई सी तो बी के जैसा ही जाएगा ना, क्योंकि मुंबई जा रहे हैं, तो करिश्मा इसका भी हो जाएगा, करिश्मा इसका भी हो जाएगा, ये भी क्लियर है। ओके, है ना। तो करिश्मा यहाँ पे फिलहाल अभी दो लोगों के पास है, बी के पास जो दिल्ली जाएगा और सी और यू के पास जो मुंबई करिश्मा जाएंगे, जो मुंबई करिश्मा जाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद ये लाइन भी हो गया, ई डज नॉट गो ईदर विद पी और क्यू, ई जो है वो पी और क्यू के साथ नहीं, तो ई जो है वो पी और क्यू के साथ नहीं, है ना। एंड इसके बाद क्या करें कि ही डज नॉट गो टू हरिद्वार, ई जो है वो हरिद्वार भी नहीं जाएगा, हरिद्वार भी नहीं जाएगा। एंड ही लाइक नीदर पैशन नॉर बुलेट, ना तो इसको पैशन पसंद है और ना ही बुलेट, पैशन और बुलेट नहीं। क्वेश्चन का लाइन खत्म। अब भैया दो लोग जयपुर जा रहे थे, तो जयपुर जाने वाले ए हो गए और जयपुर जाने वाला डी हो गया। जयपुर रास्ते से अब हट गया, जगह खाली करिए, जयपुर रास्ते से हट गया, जगह खाली करिए। मुंबई वाले को बुलेट मिल गया, जगह खाली करो भाई। ठीक है, एस दिल्ली से है, तो एस दिल्ली से है, तो एस जो है वो बी के साथ अपना पेयर बना सकता है क्या। एस दिल्ली से है, तो एस दिल्ली से है, तो एस बी के साथ पेयर बना सकता है क्या। क्लियर है ना, हटा दो इसको भी, ये भी जगह खाली करो। आर हरिद्वार से और टी को पैशन पसंद नहीं है, है ना। आर हरिद्वार से, तो आर हरिद्वार से है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया भाई कि आर जो है वो ई के साथ जाएगा नहीं, क्योंकि ई को हरिद्वार जाना नहीं है। तो हमारे पास बचा आर किसके साथ, अब आर यहां जा नहीं सकता, यहां नहीं, यहां नहीं, आर को यहां लेंगे तो बात बनेगा नहीं, क्योंकि आर हरिद्वार जाएगा। तो आर हरिद्वार जाएगा, तो इसको आर के साथ बिठा दो और इन दोनों को भेज दो हरिद्वार। आर हरिद्वार हो गया, ये भी हटा दो यहां से। अब बचा टी को पैशन पे नहीं जाना है, यानी पैशन पे नहीं जाना है टी को, तो पैशन पे नहीं जाना है टी को, तो ये पैशन और बुलेट नहीं है, तो टी यहां से भी हट गया। तो अब भैया एक चीज हमें बता दो, ई की कंडीशन, ई का करामात देखो, हमें नहीं पता ई किसके साथ जाएगा, बट ई का क्या कह रहे हैं कि ई आर नहीं, पी नहीं, क्यू नहीं, टी नहीं, एस नहीं, यू नहीं। तो भैया जो ई बचा हुआ है, ई किसके साथ जाएगा, सॉरी ई जो है वो किसके साथ जाएगा, ई टी के साथ शिमला जाएगा, टी नहीं, ई टी के साथ शिमला जाएगा, तो ई टी के साथ शिमला जाएगा, है ना। यह टी नहीं, टी नहीं, ई टी के साथ शिमला जाएगा, मुझे टी लगाना था, मैं टी गलती से हटा रहा था, है ना।
टी हटा रहा था गलती से कि शिमला जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ दो लोग बच गए यहाँ पे, ए और डी। तो ए और डी बच गए, तो ए और डी का बचा क्या, पी क्यू। तो ए के साथ भी पी या क्यू हो सकता है और डी के साथ भी पी या क्यू हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे करिश्मा और डिस्कवर नहीं जाएगा, तो बुलेट और पैशन हो गया ए का बुलेट या पैशन, डी का बुलेट या पैशन, डी का पैशन या बुलेट। बचा ई का टी के साथ, है ना। तो ई का टी के साथ कंफर्म हो गया कि डिस्कवर पे जाएगा। और बचा आर, तो आर और ये एफ जो है वो हरिद्वार जाएंगे, आर और एफ जो है वो हरिद्वार जाएंगे। तो आर और एफ हरिद्वार किसके साथ जाएंगे, है ना। तो ये हरिद्वार बुलेट पे बैठ के जाएंगे, बुलेट पे बैठ के जाएंगे। मिला लीजिए एक बार सभी लोग, एक बार सभी लोग मिला लीजिए, है ना। आइए, विच बाइक डज सी लाइक, सी को कौन सा बाइक पसंद है। सी को कौन सा बाइक पसंद है, 6 का करिश्मा बाइक पसंद है सी को। इफ ए गो विथ पी, इफ ए गोज आउट विथ पी, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक पैशन। तो फिर पैसानामा किसको पसंद आएगा, 7 नंबर, पैसानामा किसको पसंद आएगा, पता ही नहीं। अरे कोई किसी के साथ चला जाए तो पैसानामा थोड़ी बदल जाएगा भाई, पैसन तो पैसन है ना, पैसा लगा है उसमें, पैसा। हु वेंट शिमला, शिमला कौन जाएगी, बिमला तो जाएगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट आंसर, शिमला कौन जाएगी। तो शिमला ये जाएंगे, बिमला तो जाएगी नहीं। आर को कौन सा बाइक पसंद है, आर को कौन सा बाइक पसंद है, भड़ 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 भड़, कौन सा करता है, बुलेट, बुलेट। और ये रहा 10वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विजिट हरिद्वार, सबसे नीचे वाले ABCD ई वाला हरिद्वार जा रहा था, हमको याद है, अच्छे से याद है हमको, है ना। निकालो निकालो आंसर निकालो, ABCD और उसके बाद वाला कौन आता, एफ हरिद्वार गया था, एफ हरिद्वार गया था, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी ने एक फीचर्स लॉन्च करा है और वो फीचर है आपका आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाइए, क्वेश्चन का इमेज क्लिक करिए और यहाँ पे क्रॉप करिए, इसके साथ साथ यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करिए। सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। गाइज, अगर अब तक के किसी भी कंटेंट में, किसी भी एजुकेटर के किसी भी कंटेंट में अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आए तो आप रिपोर्ट करके और यहाँ पे प्राइजेज जीत सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन क्लिक करिए और साथ में सेशन को शेयर और लाइक जरूर करिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।